हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीप्लाई करना, जिसे हिंदी में बोलते हैं गुणा करना। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पूरे 5 स्टेप तक मल्टीप्लाई करना। मैंने पूरे 5 स्टेप तक मल्टीप्लाई लिए हैं, जिनको मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करना सिखाने वाली हूँ। सो वीडियो को स्किप मत करना, पूरे एंड तक देखना, क्योंकि इसमें आपके सारे डाउट्स जो है ना क्लियर होने वाले हैं। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर से करने वाली हूँ। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं पहले फर्स्ट स्टेप को। ओके, फर्स्ट स्टेप में देखिए, यहाँ मेरे पास में 2 डिजिट लिया मैंने, 5 और 2। सिंपली यहाँ पे क्या करना है, या तो आपको 5 की टेबल बोलनी है या फिर 2 की टेबल बोलनी है। दोनों में से किसी की भी टेबल बोल सकते हैं। यहाँ पे 2 की टेबल बोलोगे तो 5 टाइम बोलनी है, अगर 5 की टेबल बोलोगे तो 2 टाइम बोलनी है, यानी जितनी डिजिट उतनी बार टेबल बनानी है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे 2 को लिया, तो 2 5 मेरा कितना होता है, 2 5 होता है हमारा 10। तो बस सिंपली हमारा यहाँ आंसर कितना आ गया, 10। इसी टाइप से आप छोटे छोटे जो भी मल्टीप्लाई आपको मिलते हैं वो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे मैंने ये 2 डिजिट का बताया। अभी देखो, यहाँ पे मैंने नीचे टेबल लिया है 2 और ऊपर मैंने 2 डिजिट रखी है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। तो 2 2 ज़ा कितना होता है हमारा 4। अब इसी टाइप से 2 को मुझे कराना है 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 2 ज़ा कितना होता है हमारे पास में 6, या फिर 2 3 ज़ा करो तो भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। यानी चाहे कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, सेम ही डिजिट आने वाली है। इसलिए कभी भी घबराना नहीं है कि मैं ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई करूँ या नीचे वाली से डिजिट को मल्टीप्लाई करूँ। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आप आराम से कर सकती हो। ओके, दैट इज़ क्लियर। अब हम लोग चलेंगे सेकेंड स्टेप पे। तो सेकेंड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, देखो यहाँ मैंने ऊपर 3 डिजिट रखी है और नीचे 2 डिजिट रखी है। तो सिंपली आपको क्या करना है, पहले 3 को इन ऊपर वाली तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी मैं पहले। तो 3 2 ज़ा कितना आता है मेरा 6। ऐसे ही 3 को 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9। अभी इसी टाइप से 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 5 ज़ा कितना होता है, बताओ बताओ जल्दी से। 3 5 ज़ा होता है 15। ओके, यानी मैंने 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई करा दिया सिंपली। अब हमें लगाना है नीचे मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद क्या करना है, अब हमें लेना है 2। अब जिस टाइप से आपने 3 को ऊपर वाली तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई कराया था, सेम वैसे ही आपको 2 को क्या करना है, ऊपर वाली तीनों डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है, सिंपल सा। तो देखो यहाँ पे 2 2 ज़ा कितना होगा 4, फिर 2 3 ज़ा कितना लिखेंगे हम 6। अब 2 5 ज़ा कितना होता है हमारा यहाँ पे 10 होता है। सो यहाँ हमारे 2 स्टेप हो जाते हैं कंप्लीट। अब सिंपली हमें क्या करना है, यहाँ पे नीचे बनानी है लाइन और इसको प्लस कर देना है। एडिशन करना आप सभी को आता ही है, तो सिंपली इस टाइप से आपको ऐड कर देना है। देखिए यहाँ पे मैं 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मैंने 6 का 6 लिख दिया। 9 में अब आप डाल दीजिए 4, तो कितना बन गया हमारा 13। तो 13 के लिए क्या लगाऊंगी मैं यहाँ पे 3 और 1 को ऊपर लगा दूंगी कैरी के रूप में। अब यहाँ पे मेरा देखो, ये ऊपर 5 के अंदर 1 डाला तो 6 बन गया। 6 6 कितना हो गया हमारा 12, तो 2 लगा दो और ऊपर 1 कैरी के रूप में लगा दो। तो यहाँ पे नीचे 0, सिंपल इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 1 का 1 हम लोग यहाँ लगा देंगे। तो फाइनली हमारा ये सेकंड स्टेप भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस टाइप से आपको सेकंड स्टेप तक फॉलो करना है। अब हमें करना है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें स्टेप और आगे बढ़ जाता है, इसलिए इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। सो थर्ड स्टेप के लिए आपको क्या करना है, जो आपकी पहली डिजिट है 6, उसको आपको ऊपर वाली 4 डिजिट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। तो पहले यहाँ पे मैं 6 को 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, तो सिंपली मेरा कितना आएगा 36। तो 6 को नीचे लिखना है और 3 को ऊपर क्या लगाना है, कैरी के रूप में लगा देना है। देन उसके बाद क्या करना है, 6 को अभी 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 5 ज़ा कितना होता है आपका 30। 30 के अंदर 3 आपको क्या करना है, जो कैरी के रूप में लगाया था उसको प्लस कर देना है। तो कितना आ जाएगा 33। 3 आपको सिंपली नीचे लिख देना है और ऊपर आपको 3 लगा देना है कैरी के रूप में। सो हमारा आंसर कितना आएगा 27, क्योंकि ऊपर जो कैरी लगी थी उसको भी ऐड किया था ना। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपली 7 लगा देंगे। अब मैं ऊपर फिर से कैरी लगा दूंगी। कैरी लगाने के बाद क्या करना है, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा हमारा 26 हो गया कैरी को ऐड करने पे। ओके, देन अब क्या करेंगे, अब जिस टाइप से आपने 6 को सभी से मल्टीप्लाई कराया था, वैसे ही सेम स्टेप से आपको क्या करना है, 2 को ऊपर वाली 4 डिजिट से आपको मल्टीप्लाई करवाना है सिंपली। तो देखो यहाँ पे मैं 6 को 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरा कितना बन जाएगा 12 आ जाएगा। 2 मैंने सिंपली लिख दिया, 5 के ऊपर मैंने कैरी के रूप में लगा दिया। इसके बाद अब मैं 2 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 2 5 ज़ा कितना होता है मेरा 10। 10 में 1 डाला तो कितना बन गया मेरा
11। ओके, तो 11 को 1 लगा दिया, ऊपर कैरी के रूप में आपको लगा देना है। इसी टाइप से आपको सारा स्टेप फॉलो कर लेना है। जो आपका आंसर आ रहा है उसके साथ में आपकी कैरी लगी है तो कैरी को प्लस कर देना है और नीचे सिंपली आपको प्लस कर देना है। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई। तो 2 4 से कितना होता है हमारा 8। 8 में ऊपर जो कैरी लगाई थी 1 उसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा, सिंपली हमारे यहाँ पे बन जाएगा 9। देन अब हम करेंगे 2 को 4 से मल्टीप्लाई। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अब आया हमारे पास में 8। ओके, 8 करने के बाद अब हम नीचे लगाएंगे सिंपली मल्टीप्लाई के 2 साइन। ओके, 2 साइन लगाने के बाद हम थर्ड स्टेप को फॉलो करते चलेंगे। अब मैं यहाँ पे 3 को ऊपर वाली 4 डिजिट से मल्टीप्लाई कराने वाली हूँ, यानी 3 को 6 से पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, फिर 3 को 5 से कराएंगे, 3 को 4 से कराएंगे और फिर लास्ट में 3 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे। सो जिस टाइप से आपने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करा, सेकंड स्टेप कंप्लीट करा, उसी टाइप से आपको अपना थर्ड स्टेप भी कंप्लीट करना है। वैसे ही आपको मल्टीप्लाई कराते चलना है, वैसे ही आपको केडी को ऐड करना है और नीचे आपको आपके आंसर्स लिख देना है। इस टाइप से आपके थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे इनको क्या करना है, ऐड कर देना है। एडिशन आप सभी को आती है तो आप बहुत अच्छे से कर लोगे। जिस टाइप से आपने सेकंड स्टेप के अंदर एडिशन की थी उसी टाइप से थर्ड स्टेप के अंदर भी आपको प्लस करते हुए चलना है। तो इस टाइप से आपका थर्ड स्टेप भी क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ करने वाले फोर्थ स्टेप को। जिस टाइप से आपने थर्ड स्टेप किया था उसी टाइप से आपको फोर्थ स्टेप को करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 को मैंने ऊपर वाली सारी डिजिट से पहले मल्टीप्लाई करा दिया है, फिर मैंने यहाँ पे 2 को ऊपर वाली सारी डिजिट से मल्टीप्लाई कराया, फिर इसी टाइप से 3 को एंड देन लास्ट में 2 को मल्टीप्लाई कराया सारी डिजिट से। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपके स्टेप बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके मल्टीप्लाई के साइन भी बढ़ते जाएंगे। तो इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इन लोगों को क्या कर देना, ऐड कर देना है। एडिशन करने पे आपके क्या आ जाएंगे, आंसर्स आ जाएंगे। तो ये आपके फोर्थ स्टेप क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फर्स्ट स्टेप के बाद में जब आप लोग सेकेंड स्टेप करते हैं तो 1 गुने का साइन लगता है, थर्ड स्टेप करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं और जब आप फोर्थ स्टेप करते हैं तो वहाँ पे आपको 3 मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पर लेने वाले फिफ्थ स्टेप को। फिफ्थ स्टेप हमारा ये लास्ट स्टेप रहने वाला है जो सबसे बड़ा मल्टीप्लाई रहेगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से और ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए सिंपली यहाँ पे फिफ्थ स्टेप के अंदर मैंने कुछ नॉर्मल से डिजिट लिए ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छे से और क्लियरली समझा पाऊँ। तो देखो यहाँ पे मैंने पहले लिया है 1। जिस टाइप से आपने फोर्थ स्टेप को किया है ना उसी टाइप से आपको फिफ्थ स्टेप को भी फॉलो करना है। 1 को यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 3 पंजा 3, फिर 2 पंजा 2, 3 पंजा 3, देन फिर से 3 को 1 से करा तो 3 पंजा 3, फिर 2 को 1 से करा तो 2 पंजा 2 एंड देन फिर से 2 को 1 से करा तो 2 पंजा 2। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। अब हम करेंगे सेकंड स्टेप। तो इसके लिए क्या करना है, आपको फिर से 2 को लेना है और 2 को ऊपर वाली सारी डिजिट से मल्टीप्लाई कराते जाना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आपने लगा दिया। सेकंड स्टेप में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लगता है तो उसे भूलिएगा मत। उसी टाइप से अब हम करेंगे, देखो 3 2 कितना होता है 6, 2 2 4, 3 2 6, फिर से 3 2 6, 2 2 4 एंड देन 2 2 4। अब हम यहाँ पे थर्ड स्टेप लगाएंगे। थर्ड स्टेप में हमें कितने मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं, 2 मल्टीप्लाई के साइन लगाने हैं। तो इसी टाइप से 2 मल्टीप्लाई के साइन लगने के बाद में फिर से मैं यहाँ पे 1 को सिंपली सबसे मल्टीप्लाई कर दूंगी। उसके बाद में अब हमें लगाना है 4 स्टेप। तो 4 स्टेप में हमें कितने मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं, यहाँ पे 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई के साइन लगाने होते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं 2 को उन ऊपर वाली सारी डिजिट से क्या करूँगी, फिर से मल्टीप्लाई करते हुए चलूँगी। हो गया हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई कराने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगला फॉलो करना है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगी अब आपका यहाँ पे 5 स्टेप में। 5 स्टेप के अंदर क्या लगाना है आपको, यहाँ मैं लगाने वाली हूँ 4 मल्टीप्लाई के साइन। ओके, 4 मल्टीप्लाई के साइन लगाने के बाद में देखो सिंपली 2 को फिर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 3 से किया था 2 3 6, 2 2 4, फिर से 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4 एंड देन 2 2 4। इतना करने के बाद अब आपका 5 स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, इन सभी को एक साथ में एडिशन कर देनी है। जिस टाइप से आपने फोर्थ स्टेप में एडिशन किया था, थर्ड स्टेप में किया, सेकंड स्टेप में किया, उसी टाइप से आपको फिफ्थ स्टेप के अंदर भी सिंपली आपको एडिशन कर देनी है। सो एवरीवन, इस टाइप से आपको आपके सारे स्टेप को फॉलो करते हुए ये मल्टीप्लिकेशन आपको कंप्लीट कर लेनी है।
आपको मैंने फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप को बहुत ही अच्छे से क्लियरली समझा दिया है यहाँ पे। अगर फिर भी आपको लगता है कि कोई डाउट्स है आपको नहीं क्लियर हुआ है कि किस टाइप से आपको करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को लिख सकती हो। मैं आपको रिप्लाई भी करूँगी एंड देन आपके डाउट भी क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। इतना ही नहीं, अगर आपको कोई और भी टॉपिक पर आपको अगर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर सकती हो, मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन ज़रूर से लेकर के आऊँगी। आई होप आपको मेरे द्वारा समझाई हुई चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई होगी। सो इतनी मेहनत करने के लिए आप लोगों की तरफ से एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो बनता ही है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी को हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा एंड बाय बाय।